हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आपने हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में तो सुना ही होगा, जहां से अधिकतर ट्रेड जो है दुनिया भर का होता था। लेकिन वहां पर कई जहाजों पर हमें हमला होता हुआ देखने को मिला है, जिसमें से भारत के जहाजों पर भी काफी हमला हुआ है। लेकिन आज हम एक ऐसे और स्ट्रेट की बात करने वाले हैं जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है हाल फिलहाल के टाइम पे, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जहां पर जो है लगभग 30% ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड का, वहां पर भी जो जहाजों पर हमला होना स्टार्ट हो गया है, जिसकी एक खबर हमें देखने को मिलती है। नहीं नहीं, क्या कि जो हूती है ना, हूती विद्रोह, उन्होंने सऊदी जहाज पर बेसिकली हमला कर दिया, जिसमें से 3 क्रू मेंबर्स जो हैं उनकी जान जा चुकी है। इसमें से 2 पाकिस्तानी थे और एक इंडोनेशियाई नागरिक था। अब आप ये सोचेंगे कि जो ये दूसरा स्ट्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये है कहाँ पर है। तो पहले आप ये देखो, आपने देखा होगा ये लाल सागर है पूरा, यहाँ पर मिस्र है। और मिस्र के बगल में यहाँ पूरा देखोगे इस साइड आपको लाल सागर देखने को मिलेगा। तो लाल सागर के दक्षिण में आपको ये स्ट्रेट देखने को मिलेगा, बाब अल मंदेब इसका नाम है। तो यहीं पर जो है हूतियों ने क्या करा है, हमला कर दिया, मिसाइल दाग दी इनके जहाज पर, जिसमें से 3 क्रू मेंबर्स की जान चली गई, है ना। अब जो हूती विद्रोह है, इनका जो बेसिकली जन्म कह लो या जहाँ पर ये इनका गठन हुआ है वो यमन में हुआ है। ठीक है, ये यमन आप देख रहे हो, तो यमन के पास ही ये स्ट्रेट भी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो यमन है ना, और यमन में जो ये सिया ग्रुप के जो हमको हूती देखने को मिलते हैं, ईरान इनका खुला समर्थक है। ईरान इनका खुला समर्थक है। तो ईरान जो है पूरा समर्थन देता है अपना यमन के हूतियों को। ठीक है, अब पहले ना इन हूतियों के बारे में जान लेते, तब आपको जो ये आज का सिनेरियो अच्छे से समझ आने वाला है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ हूती विद्रोहियों की, तो ये यमन के हथियारबंद शिया जैदी ग्रुप हैं। इनका आधिकारिक नाम अंसार अल्लाह है। और गठन इनका 90 के दशक में ही हो गया था, मतलब 1990 के आसपास का गठन हुआ था। संस्थापक हुसैन अली अल हूती हैं और मेंबर लगभग 1.2 लाख मेंबर्स हैं इस अंसार अल्लाह के। ठीक है, जिनको हूती विद्रोही हम कहते हैं, क्योंकि अंसार अल्लाह जो एक संगठन टाइप आप कह सकते हो, उसमें जो लोग हैं उनको हूती बोला जाता है। ठीक है, अब इस चर्चा में क्यों रहता है ये, क्योंकि 2014 में यमन में राष्ट्रपति जो हादी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर विद्रोह हुआ था। और 2015 में क्या हुआ भाई, हूतियों ने फायदा उठाया और राजधानी जो सना है यमन की, उस पर कब्जा कर लिया भाई। ठीक है, तो इसलिए जो हूती हैं यमन के अंदर, जो है हूती जितने भी लोग देखने को मिलते हैं, यहाँ की जो आधिकारिक सरकार है वो भी इनका खुलकर विरोध करती है, क्योंकि जो पहले ही गवर्नमेंट रही उसके खिलाफ इन्होंने काफी विद्रोह करा है। मतलब कह सकते हैं आप इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करी है यमन के अंदर। अब ना यहाँ पर 2 बातें निकल कर आती है कि हूती के विद्रोही कौन है ना, विरोधी कौन है, और हूती के समर्थक कौन है। तो हूती के जो विरोधी हैं वो सऊदी अरब है, ऑब्वियसली बात है ना, होगा, क्योंकि इसी की जहाज पर तो हमला हुआ है। और यूएई और बहरीन, यमन, ये जो यमन की जो आधिकारिक सरकार है वो बेसिकली हूतियों का विद्रोह करती है, मतलब विरोध करती है। और हूती के समर्थक कौन है भाई, ईरान है, हमास है, हिजबुल्लाह, ये बेसिकली हूतियों का सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं। अब बात आती है जो ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट है ना, इसकी खासियत क्या है ना, क्यों यहाँ पर से कोई जहाज गुजरा, है ना, सऊदी का जहाज गुजरा और यहाँ पर हमला कर दिया इन हूतियों ने, है ना। इस बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, यहाँ पर से गुजरा ही क्यों, पहली बात ऐसा क्यों जरूरी है, क्या इसकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है या नहीं है इस स्ट्रेट की। तो ध्यान से सुनना कि ग्लोबल समुद्री ट्रेड का 10% जो है इसी रास्ते से होता है। माना कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो ईरान के और ओमान के पास हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर भी हमें काफी हमले देखने को मिले हॉर्मुज स्ट्रेट में, जितनी भी शिप्स गुजर रही थी, जिसमें से भारत की भी थी एक, है ना। और लेकिन जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर वर्ल्ड ट्रेड की बात करते हैं तो हम लगभग 10% इसी रास्ते से जो है ग्लोबल ट्रेड होता है। और रोजाना 60-70 लाख बैरल तेल की आवाजाही जो है इसी रूट से हमें देखने को मिलती है, लाल सागर वाले रूट से। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। और स्वेज नहर के जरिए यूरोप एशिया के कनेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देखिए आप, ये जो अरब सागर है ना, ये मैं आप मार्क कर देता हूँ, ये अरब सागर है ना, ये पूरा एशिया वाला पार्ट है, ये जो है एशिया वाला पार्ट है। अब एशिया से अगर किसी को यूरोप जाना है तो वो कहाँ जाएगा, इसी बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होता हुआ जाएगा। कैसे, आप देखिए, ये अरब सागर से होता हुआ अदन की खाड़ी में जाएगा, अदन की खाड़ी में से स्ट्रेट से गुजरेगा, लाल सागर में जाएगा। जब लाल सागर से गुजरेगा तो आप जो ये देख रहे हो ना, ये जो मैं यहाँ पर ब्लैक से मार्क करता हूँ, तो इसको ध्यान से देखना आप, ये क्या है, ये आपको सुएज नहर देखने को मिलेगी। ये क्या है, सुएज नहर है यहाँ पर। तो इसी लाल सागर से होते हुए वे सुएज नहर में एंट्री लेते हैं, जो कि मिस्र की ही है ये, ध्यान रखना। सुएज नहर मिस्र में ही बना, मिस्र के आसपास बनाई गई है ये।
और फिर यहाँ से सुएज नहर से बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद जो डायरेक्ट जो है अपना यूरोप वाला रास्ता आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपना भूमध्य सागर है। जैसे सुएज नहर से बाहर निकलोगे उसके बाद जो है ऊपर आपको क्या देखने को मिलने वाला है, यूरोप पे आप एंट्री ले जाओगे समुद्री रास्ते से, ठीक है। तो ये पूरा डायरेक्ट एशिया और यूरोप का कनेक्शन बनता है इसी रास्ते से, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अगर एशिया से कोई ट्रेड करना चाह रहा है ना यूरोप में, तो वो इसी रास्ते का यूज करेगा, समझे आप। अब देखिए, जो मेन बात आपको समझानी है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हूती विद्रोही है ना, उन्होंने 22 जुलाई की रात में भी जो है सऊदी तेल टैंकरों पर हमला करा था, ठीक है। जो तेल टैंकर है इंसेलिया और लाइला, इन पर हमला करा था, जिसके बाद उनमें आग लग गई थी। अब ये इमेज आप देख सकते हो, आपके सामने ही है। और आगे बात करें, हॉर्मुज के बाद जो है बाब अल मंदेब में भी खतरा बढ़ रहा है, बता दिया मैंने क्या है बेसिकली। तो हूती विद्रोही बेसिकली क्या कर रहे हैं, रेड सी से गुजरने वाले जितने भी जहाज है ना, उनको निशाना बना रहे हैं, जिनमें से जो सऊदी अरब का जो एक शिप था वो तो निशाना बना ही लिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या है, रॉयटर्स के अगर माने तो सऊदी जहाजों पर हूतियों के हमलों में ये पहली बार है कि जब किसी की मौत हुई, अदरवाइज हमले तो हुए लेकिन जान किसी की नहीं गई, ठीक है। और हुतियों के हमलों का असर डायरेक्ट किससे पड़ा है, सऊदी अरब के तेल निर्यात पर पड़ा है, क्योंकि सऊदी अरब से तेल निर्यात तो होगा ही, एक्सपोर्ट तो होगा। तो इस हमले से डायरेक्ट क्या असर पड़ रहा है, सऊदी अरब की इकोनॉमी पर फर्क पड़ रहा है, उसके तेल एक्सपोर्ट पर फर्क पड़ रहा है। और समुद्र में जहाजों की आवाजाही अब कम हो गई है, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि हमले हो रहे हैं बार बार। अब सुरक्षा के डर से क्या, कई जहाज जो है रेड सी हो गया, सुएज नहर के रास्ते से बच रहे हैं, जो पहले इसी रास्ते का यूज करा करते थे। अब जैसे कि आपको बताऊं कि संख्या किस प्रकार से घट रही है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो बाब अल मंदेब जो स्ट्रेट है, यहाँ से कैसे जहाज घट रहे हैं इसी हमले की वजह से। तो यहाँ पर आपको याद रखना, जो केपलर है इनके आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते है बाब अल मंदेब से रोज लगभग 32,000 गुजर रहे थे, ठीक है, शिप्स। और पहले यहाँ जो है रोज करीब 50 जहाज गुजरते थे, तो समझ रहे हो आप। तो पिछले हफ्ते 32,000 ही गुजरे हैं, और पहले यहाँ पे लगभग औसतन 50,000, 50 जहाज गुजरते थे, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि जो बाब अल मंदेब ये स्ट्रेट है, यहाँ से जहाजों की संख्या भी घट रही है। अब कैसे घट रही है आप देखो, अगर केपलर के आंकड़ों की भी मानूं, तो पिछले हफ्ते ही जो इस स्ट्रेट से लगभग औसतन 32 जहाज गुजरे हैं, लेकिन यहाँ पहले रोज करीब 50 जहाज गुजरते थे, शिप्स गुजरती थी। यानी अब इस रास्ते से करीब 18 जहाज कम गुजर रहे हैं। आप सोचो, ये डर की जो हूतियों का डर है, इसी वजह से ये कम हमें देखने को मिला है ना। अब हो क्या रहा है, आप सोच रहे होगे भाई अब इस रास्ते से नहीं जा रहे तो किस रास्ते से जा रहे होंगे। थोड़ा लंबा रूट अभी ये ले रहे हैं। कई जहाज अब क्या कर रहे हैं, अफ्रीका के चारों ओर से जा रहे हैं, और ये रास्ता काफी लंबा है, इससे सामान पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा है। कैसे आप देखेंगे, ये देखिए, यहाँ से तो भाई पास पड़ता था इनको, लेकिन अगर मान लो किसी को यूरोप जाना तो क्या करेगा, ये अरब सागर से तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अभी अदन की खाड़ी में नहीं घुसेंगे, अभी अफ्रीका पूरा क्रॉस करेंगे ना। मान लो दिखाऊं मैं आपको, अगर मान लो ये अफ्रीका है ना, और यहाँ पर अरब सागर है, तो अरब सागर से पूरा ये अफ्रीका क्रॉस करेंगे। देन ये पूरा क्रॉस करते करते यूरोप में एंट्री लेंगे, इसको स्किप कर देंगे, इस रूट को जो है स्किप कर देंगे, लाल सागर वाले को, ठीक है। ये ध्यान रखना, अभी काफी लंबा पड़ेगा। और आगे मैं बात करूं भाई, तो इसका असर क्या होगा, सप्लाई पर भी पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी सप्लाई हो नहीं पाएगी, और सामान की कमी बढ़ सकती है। अब आगे देखो, मैं आपको बताऊं, यमन में जो है ना, ईरान और सऊदी अरब आमने सामने हैं। यमन में जो है ईरान और सऊदी अरब आमने सामने है। तो ईरान और सऊदी अरब जो है ना, यमन में युद्ध लड़ रहे हैं। कहाँ पर, यमन के अंदर। दोनों देश वहां पे क्या विरोधी पक्षों का समर्थन करते हैं, ईरान और सऊदी अरब। दोनों क्या कर रहे हैं, यमन में युद्ध तो लड़ रहे हैं, और दोनों देश क्या कर रहे हैं, वहाँ जो विरोधी पक्ष है उनका समर्थन करते हैं। अब जैसे कि जो सऊदी अरब है वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली सरकार का समर्थन करता है, जबकि जो ईरान है वो हूतियों का साथ है। मतलब दोनों एक दूसरे के जो है विरोध में, विरोधी पक्षों को समर्थन करते हैं, इसलिए जो है ईरान और सऊदी अरब में एक तरह से युद्ध लड़ रहे हैं, एक विचारधाराओं वाला, ठीक है। हुती संगठन यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि आपको पता, आधिकारिक सरकार भी इसका विरोधी करती है, क्योंकि हुतियों को लगभग 1.2 लाख ये मेंबर्स इनके हो चुके हैं, तो बहुत बड़ा इनका एक नेटवर्क बन चुका है। तो यमन भी परेशान है, आप यूँ कह सकते हैं। तो यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखता है, और हुतियों ने 2023 और 2024 में भी रेड सी में लगातार जहाजों पर हमले किए थे, और इस समुद्री यातायात जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरा, उस पर असर पड़ा था,
ठीक है। अब आप सोचेंगे पहले से औरत, लेकिन अब इतना ही चर्चा में क्यों है? तो इतना ध्यान आपको रखना है, इस समय हूतियों के हमलों का असर इससे ज़्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि दुनिया पहले से ही हॉर्मोन स्ट्रेट के बंद होने से जूझ रही है। और पहले हमले होते भी थे तो वो इतने लाइमलाइट में नहीं आते थे क्योंकि जो अधिकतर ट्रेड है वो हॉर्मोन स्ट्रेट से हो जाया करता था। लेकिन अब जो है हॉर्मोन स्ट्रेट पे भी हमले हो रहे तो लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट करा, है ना, इस वाले स्ट्रेट से, बट यहाँ पर भी हमले होने लग गए तो वो और लंबा रूट वो ले रहे हैं। आगे देखेंगे दुनिया के लिए रेड सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। तो रेड सी दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है क्योंकि स्वेज नहर भी आगे इसी रास्ते पे मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। तो इसकी एक तरफ सऊदी अरब है भाई, और यमन है ना, मैंने आपको दिखाया ना। तो ये अपना लाल सागर है, तो उसके एक तरफ क्या है, यमन है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब भी है ना, एक यमन और सऊदी अरब है। और आगे हम बात करोगे, जबकि दूसरी तरफ क्या मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया स्थित है। तो ये मिस्र वगैरह जो है सोमालिया इस साइड है सभी, ठीक है। आगे देखो, और दुनिया के करीब 30% समुद्री व्यापार जो है यहीं इसी रास्ते से होता है, और रेड सी में आने जाने के केवल दो रास्ते हैं। अगर रेड सी में आना जाना है तो केवल दो रास्ते हैं, पूर्व में बाब अल मंदेब स्ट्रेट और पश्चिम में स्वेज नहर। अगर आप स्वेज नहर से आ रहे हो तो या तो इस स्ट्रेट से गुजर रहे हो, है ना। तो रेड सी में आने जाने के केवल दो ही रास्ता, आप देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक तो रास्ता यही है भाई कि आप इस स्ट्रेट से होते हुए जा रहे हो, या आप डायरेक्ट स्वेज नहर से आ रहे हो और ऐसे करते करते लाल सागर में घुस जा रहे हो, ठीक है। अब जो ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, ये अपने सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ जहाजों के आने जाने के लिए केवल दो ही समुद्री लेन है यहाँ पर। दो समुद्री लेन समझते हैं ना, एक आ जा सकता है, एक जा सकता है, ये जहाज की बात हो रही है। और ईरान जंग के बाद जो है होर्मुज स्ट्रेट पर जो है नाकेबंदी के वजह से सऊदी अरब अपना ज़्यादातर तेल जो है इसी रास्ते से भेज रहा है। लेकिन आपको पता सऊदी और हूती दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। अब इसी रास्ते पे जो ईरान समर्थित जो हूती विद्रोही वाला ग्रुप है, उसका असर बढ़ गया है ना। तो नॉर्मल समय में दुनिया के लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति जो है हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरती है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट और डेड सी दोनों क्षेत्रों में बढ़ता तनाव यानी टेंशन बढ़ रहे हैं, जिस वजह से यह दुनिया की करीब 25% ऊर्जा आपूर्ति जो है किसी ना किसी रूप से इस संघर्ष से प्रभावित हो रही है। समझे आप? तो ये देखिए रेड सी है, ये स्वेज नहर है, यहाँ पर मैंने आपको बताया, और ये ठीक है, और ये सऊदी अरब है, तो और ये अपना स्ट्रेट है। तो कहीं ना कहीं हॉर्मुज स्ट्रेट से भी व्यापार प्रभावित हो रहा था, और यहाँ से ही प्रभावित हो रहा है। तो इसका असर पूरी दुनिया पे हमें देखने को मिलेगा। ये तो खैर शुरुआत है, आगे आप देखते जाइए और भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलने वाली है। अब आप सोचेंगे कि हूती विद्रोही ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा, बिल्कुल रीजन है भाई। ऐसा माना जाता है कि ये जहाजों पर टैक्स लगाना चाहते हैं, इसकी तैयारी में है ये हूती विद्रोही, और इसलिए इन्होंने अपनी स्टार्टिंग कर दी है, ठीक है। बाकी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है भाई कब लगाएगा, बट हाँ, ये रॉयटर्स के जानकारी के हिसाब से जो है ये कहा गया है कि शुल्क लगाने की तैयारी कर रहे हैं ये हूती, ठीक है। अब भाई कहाँ से ये आइडिया निकल कर आया है कि भाई कहाँ से पता चल रहा है कि जहाजों पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हो? देखिए, आपको पता है जब ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है ना, तो ऐसे में जो खामनेई है ना, वो उनकी डेथ हो गई थी, तो खामनेई के अंतिम संस्कार में जो है हूती नेता जो है ना वो शामिल हुए थे, इसलिए ईरान गए थे वहां पर वो। और वह ईरानी अधिकारियों ने क्या करा, जहाजों पर टैक्स लगाने का आइडिया दिया था, और वहीं से इनको ये आइडिया आया है। और बाद में ईरानी सलाहकारों ने जो है हूती अधिकारियों के साथ मिलकर टैक्स वसूलने के लिए एक संभावित व्यवस्था तैयार करने में मदद करी है, ईरान ने, ठीक है। और प्रस्ताव के तहत क्या है, चीनी जहाजों को इस शुल्क से छूट दी जा सकती है कि भाई चीनी जहाज है, उनको छूट दे देंगे, ठीक है। और बाकी चीन सऊदी अरब से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है, ध्यान रखना है। चीन को छूट दे देंगे, बाकी चीन जो है सऊदी अरब से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। समझ आया आपको? तो इसी के साथ ये थी आज की वीडियो। आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर जरूर डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, ताकि आपको हर एक चीज समझ आए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।